आज की वीडियो में हम पूर्ण वर्ग संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और ये वीडियो कुल 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस में बटा हुआ है, जिसमें पहली कैटेगरी क्वेश्चंस जो हैं उसमें दे दिया रहेगा एक संख्या बड़ी सी कोई, है ना, और पूछ दिया रहेगा कि इस संख्या में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है ना, क्योंकि भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का तो उसमें कुछ शेष बचता नहीं है ना। लेकिन वही जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, तो उसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा ही। तो जब शेष को ही उसमें से घटा देंगे दी गई संख्या में से, तो जो संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, है ना। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। और दूसरी कैटेगरी में देखिए, दूसरी और तीसरी कैटेगरी दोनों जो हैं, इनमें जो है कि एक दूसरी कैटेगरी में पूछ देगा कि कोई एक संख्या देके पूछ देगा कि इसमें से किस संख्या का गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। और तीसरी कैटेगरी पूछेगा कि कोई एक संख्या देके कि इसमें किस संख्या से भाग करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो इन दोनों कैटेगरी में जो है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है, ठीक है। फिर जो है कि एकाध संख्याएं ऐसी होंगी जिनका जोड़ा नहीं बनेगा करड़ी में, है ना। तो उनके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं बताऊंगा आपको जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इस चैप्टर का, ठीक। तो पहले जो है पहली कैटेगरी के क्वेश्चंस को हम पकड़ते हैं। अब पहली कैटेगरी का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या है, 11,520 में से क्या घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, है ना। तो सबसे पहले एक संख्या जो दिया हुआ उसको उतार लें। क्या दिया है, 11,520 दिया हुआ है। कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो मैंने अभी शुरू में ही बोला था कि जब क्या घटाया जाए हो या क्या जोड़ा जाए वाला क्वेश्चन हो, है ना, पूर्ण वर्ग वाले कैटेगरी में, तो उसमें जो है आपको भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। किससे निकालना वर्गमूल, भाग विधि से। तो भाग विधि से वर्गमूल देखिए कैसे निकालते हैं, आपको पता है मैं कई बार सिखा चुका हूँ। पीछे से पहले जोड़ा बनाते हैं, फिर इसका फॉर्मेट बना देते हैं, ठीक। तो पहला जोड़ा पकड़ेंगे, एक है तो एक एक कम एक हो जाएगा, घटाएंगे एक में से एक गया कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा 15 उतर गया, इधर इसी एक को नीचे खींच लिया हमने, जोड़ दिया, एक एक 2 हो गया। ये रहा 2, ये रहा 15। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 15 आएगा 7 बार। तो अगर 7 बार ले चलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 27 सते इस 15 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। और हम अगर यहाँ पे एक रख के यहाँ भी एक रख दें तो 21 से कम 21 इस 15 से तब भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको 0 बार ले जाएंगे, ठीक, 0 बार, तो 20 जोड़िए हम 0, क्लियर। तो 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही बचेगा। अब अगला जोड़ा उतारेंगे 20, क्लियर, ठीक है। अब ये 0 को नीचे खींच के इसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक। तो 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 होगा। अब ये 20 को पकड़ेंगे और यहाँ 152 को पकड़ेंगे। तो 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 152 आ जाए, तो 20 सते 140 होता है, तो 7 बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। 20 अठे 160 हो जाता है ना। तो 7 सते 49 का 9 हासिल बचा 4, फिर 7 जोड़े 0 और 4 इसमें जुड़ जाएगा तो 4 होगा, फिर 7 दूनी 14, ठीक है। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 1, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब तो कोई जोड़ा नहीं है उतारने को, है ना। तो यहाँ पे ये 71 शेष बच गया। तो ये जो शेष बचा है ना 71, इसी को अगर हम इस संख्या में, दी गई संख्या में, कौन सी संख्या दी गई है भाई, 11,520 है। तो ये जो शेष बचा है इसको अगर हम इसमें से घटा देंगे, जो दी गई संख्या थी 11,520, तो जो संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग होगी। नहीं विश्वास है तो हम लोग करके देख लेते हैं, अपना आंसर चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आंसर हमारा ना ये 71 आया है। इस 71 को ही दी गई संख्या जो है 11,520, इसमें से घटाएंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग होगी। चलिए देख लेते हैं घटा के। देखिए 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 1 बचा, तो 11 में से 7 गया 4, तो अब यहाँ बचा 4, 4 में से कुछ नहीं गया तो 4, फिर ये 1, फिर 1, है ना। अच्छा ये तो इसमें दब गया। तो कुल मिला क्या आया है, 11,449, ठीक है। तो चलिए ये शेषफल जो 71 आया था, इसको हमने आंसर बताया था ना कि यही आंसर है
रहेगा। इसको जो है ये जो शेष है इसी को जो है इसमें से दी गई संख्या में से घटाएंगे तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। तो घटाने पर हमें प्राप्त हुआ है 11,449। अब चेक कर लेते हैं क्या सच में जो है ये एक पूर्ण वर्ग है। देखते हैं भाई, इसके लिए इसका वर्गमूल निकालेंगे 11,449 का, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। भाग विधि से निकाल के देख लेते हैं। एक एक कम एक, तो एक में से एक गया कट गया, ये एक जो है जोड़ देंगे, एक एक दो हो गया, फिर अगला जोड़ा उतरेगा 14। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, एक रख देंगे तो 21 से कम 21 हो जाएगा जो 14 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 20 जीरो हम 0 हो गया, 14 में से 0 गया 14 ही उतरेगा। फिर अगला जोड़ा है 49, उतार लेंगे, ये 0 वापस से 20 में जोड़ेंगे तो 20 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रहा 20 और ये रहा आपका 144। 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 144 आएगा, तो 20 सते 140 होता है तो 7 बार पढ़ेंगे हम। 7 यहाँ लिखेंगे, 7 सते 49 का 9 हासिल बचा 4, फिर 7 जो 0 और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर 7 दूनी 14। ठीक, तो आ गया 14 से 49, 207 में 7 का गुणा करने पर, तो घटाएंगे इसमें तो 14 से 49 में से 14 से 49 घट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो देखा, मैं बोला था ना आपसे कि जब आपको क्वेश्चन मिले, कोई एक संख्या दे दे कोई, है ना, अब बोल दे कि इसमें कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी, तो सीधे सीधे आप उसका ऐसे ही भाग विधि से वर्गमूल निकाल दीजिएगा, और निकालने पर जो शेष बचेगा ना, यही शेष तो नहीं बचने देना है ना, यही शेष नहीं बचने देना है। इसलिए जब हम इस शेष को ही इस दी गई संख्या में से 11,520 जो था पहले क्वेश्चन में, इसमें अगर घटा देंगे तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी तो वह जो है एक पूर्ण वर्ग होगी। देखिए ये पूर्ण वर्ग है तभी तो इसमें शेष 0 बचा है, कुछ नहीं शेष बचा। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती तो इसमें शेष बचता, जैसे इसमें शेष बचा है। ठीक है, तो फाइनली जो है आपका आंसर 71 होगा, है ना। आपका आंसर क्या होगा, 71 होगा, क्योंकि 71 ही वह छोटी छोटी संख्या है जिसको 11,520 में से घटाएंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी, जो भी संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग होगी। क्लियर, तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। अब इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस हो गए उनको आप लगा लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। तो पहला तो मैं लगा दिया आपके लिए, दूसरा आप लगाएंगे, तीसरा मैं लगवा दे रहा हूं। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, इसमें बोला है 37,32,480 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है भाई, सेम वही तरीका अपनाना इसमें भी, है ना। तो 37,32,480 होगा ना, 480, है ना। इसमें से पूछा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो भाई इसमें से क्या घटाएंगे, अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसमें, इसका मतलब इसका भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ शेष बच जाएगा। तो जब शेष बचेगा तो उसी शेष को हम इसमें से घटा देंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग होगी। चलिए नहीं विश्वास हो तो करके देख लेते हैं हम लोग। तो पीछे से जोड़ा बनाएंगे भाई, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है ना, तो पीछे से जोड़ा तो बनाना ही पड़ेगा। ये 3, कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 जोड़े बन गए। ठीक, तो सबसे पहली संख्या पकड़ेंगे 3, तो किस संख्या का वर्ग होगा 3, एक एक कम एक, ठीक रहेगा, है ना। अगर 2 2 नहीं करेंगे तो 4 हो जाएगा, इससे 3 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 1 को 1 से जोड़ दिया हमने, इस भाजक को यहाँ उतार के, तो 1 1 2 हो जाएगा। क्लियर, फिर अगला जोड़ा यहाँ उतरेगा, अगला जोड़ा है 73, यहाँ पे तो 2 है, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 27 आएगा, तो वो तो बहुत ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है 9 बार पहाड़ा सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो 9 9 81 का 1 हासिल 8, फिर 9 दिन 18 18 8 26। क्लियर, घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 6 गया 1, ये कट गया। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला जोड़ा है 24, फिर यहाँ पे 9 को, ये जो भाजक है उसको फिर यहाँ पे उतार के जोड़ लेते हैं। ठीक है, 9 9 18 को 8, फिर हासिल बच गया 1 2 1 3। क्लियर, 38 है, तो 38 पकड़ेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पकड़ेंगे 122। 38 को जो है सबसे नज़दीक कौन सी संख्या है 38 के, जिसका जो है पहाड़ा पढ़ने में आसानी हो, तो 38 में से 2 अधिक है 40 ना, तो 40 इसको 38 को 40 मान लेते हैं ऐसे ही अपने मन में। ठीक रहेगा, तो ये 38 ही, तो 40 अगर इसको मान लेंगे तो 40 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 122 आ जाए, तो 3 बार पढ़ेंगे तो 122 आ सकता है, 40 या 120 होता है ना,
तो इसलिए सिर्फ 3 बार ले जाएंगे, ठीक, 3 बार। तो 3 3 9, 3 8 24 को 4 हाथ से बचा 2, फिर 3 3 9 9 2 11। क्लियर, ठीक है। अब घटाना शुरू करेंगे, तो 14 में से 9 गया 5, फिर यहाँ 1 बचा, तो 11 में से 4 गया 7, यहाँ पे 1 बचा, फिर 1 में से गया कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं। क्लियर, ठीक है। अगला जोड़ा कौन सा है? 24 के बाद 80 है, उसे उतार लेते हैं। फिर यहाँ पे ये 3 को उतार के हम लोग जोड़ लेते हैं इस भाजक को, हाँ। तो 3 3 6, ये 8 और ये 3, ठीक है। यहाँ का पकड़ेंगे 38, यहाँ पकड़ेंगे 75। 38 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे? 75 आएगा। 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा आ जाना चाहिए, इसलिए सिर्फ 1 बार पढ़ के देखते हैं। 1 1 कम 1, 1 6 6, 1 8 8, 1 3 3, 10 में से 1 गया 9 होगा, यहाँ पे बचा 7 में से 6 गया 1, ये आपका रहा क्या नाम है कि 15 में से 8 जाए 7, फिर यहाँ 6 6 में से 3 गया 3। और कोई संख्या उतारने को बचा है नहीं ना, तो बस फाइनली जो है शेष इसमें 37,019 आया है। इसको अगर हम इस संख्या में से घटा देंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग होगी। देखिए ये है 37,32,480, इसमें से हम घटाएंगे आपके शेष कितना है? 3719 ना, घटा के देखते हैं। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा आपका 7 में से 1 गया 6, 14 में से 7 गया 7, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ पे 2 7 3। तो ये जो संख्या दी गई थी उसमें से जो भी शेष आया इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालने पर उसको हमने घटाया तो यह संख्या प्राप्त हुई है 37,28,761। अब देखते हैं कि क्या सचमुच में जो है कि ये पूर्ण वर्ग है ना। तो इसको नोट करके चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। 37,28,761 जोड़ा बनाते हैं पीछे से, 1 2 3 4, 4 जोड़े हैं, जिसमें जो चौथा जोड़ा है ये जो है इसका कोई पेयर नहीं बन पाया, अकेला पड़ गया है, ठीक है। ठीक है, तो किस संख्या को वर्ग पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 1 का 1 1 कम 1, 3 में से 1 गया 2, फिर अगला जोड़ा उतारेंगे 72, यहाँ पे 1 में 1 जोड़ देंगे, यही भाजक यहाँ लिख के जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ को 2 पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे 27, 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 27 आएगा, तो 2 दहा में 20 हो जाता है भाई, तो दहा में नहीं पढ़ेंगे, सीधे 9 बार ही पढ़ेंगे हम, है ना। ठीक है, तो 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 8 26, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 2 से 2 कट गया। फिर अगला जोड़ा कौन सा है? अगला जोड़ा जो है 87 वाला है, ये इसको उतारेंगे और यहाँ पे 9 को फिर नीचे लिख के जोड़ देंगे, 9 9 18 को 8 हो गया, हासिल 1 2 1 3, ये 38 है, यहाँ पे 118 है। 38 को तो हम 38 ना माने, इसको मान लेते हैं हम 40, 40 को पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 118 सकता है, तो 118 का समझ लीजिए 120, तो 40 3 120 होता है ना, तो इसका मतलब 38 3 318 हो सकता है। तो 3 रख के देखते हैं, 3 3 9, 3 8 24 को 4 हाथ से 2, 3 3 9 2 11, ठीक, घटा के देखते हैं। 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 7 में से 4 गया 3, 1 में से गया कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं, ठीक है। अब अगला जोड़ा कौन सा है? अगला जोड़ा है 61, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा ये 3 वाले का ना, तो ये 3 को नीचे उतारेंगे, इसको जोड़ देंगे, 3 3 6, ये 8 ये 3, ठीक है। अब यहाँ का पकड़ेंगे 38 और यहाँ पकड़ेंगे 38, तो 38 का पढ़ा कितने पढ़ेंगे कि 38 आएगा? एक बार, तो लीजिए एक बार ले चलते हैं, 1 1 कम 1, 1 6 6, 1 8 8, 1 तक 1 3 3, तो देखा मैंने कहा था ना कि जो शेषफल बचा है इस क्वेश्चन में, इसको हम वापस से इसमें से अगर घटा दें तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही होगी, ठीक है। चलिए
तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। अब अगले कैटेगरी क्वेश्चन, अच्छा इसमें फाइनल आंसर तो पता ही है आपको 3719 होगा। इसी को जो है इस संख्या में से घटाने पर जो संख्या यहाँ प्राप्त हुई है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके बुक से मिल जाएंगे तो उनको आप कर लेंगे, है ना। तो देखिए आपके स्क्रीन पे आपके बुक से इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको देखिए आप। इसको पहले वीडियो रोक के आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो दूसरे कैटेगरी क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब दूसरी कैटेगरी का पहले क्वेश्चन हम जो है लगवाना शुरू करते हैं। पहली कैटेगरी के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी क्वेश्चंस पे। इसमें मैंने बताया था कि आपको एक संख्या दे दिया गया रहेगा और पूछेगा कि इसमें किस संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि करना क्या है। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है ना। तो कैसे कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ जो है जब हम क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे अभी तो हमें उसका पूरा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऊपर। क्या है ये पहला क्वेश्चन कि 11520 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो यह सबसे पहले हम नोट कर लें, क्या है ये 11520 है, 11520 है। ठीक है, पूछ रहा है इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए। इसमें किसी संख्या से गुणा करना है कि जो संख्या प्राप्त हो, है ना, जो भी संख्या प्राप्त हो यहाँ पे आए वो एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हो इस संख्या में जो दी गई संख्या है इसमें कौन सी छोटी संख्या का गुणा करना है कि जो संख्या प्राप्त हो वो एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, जब गुणा करने की बात का है ना तो इसमें इस संख्या का, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें पहले वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लें करड़ी में रख के इसे। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे, अगर आपको देखिए बड़ी संख्या है ना, इसका कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत तो होगी हमें, तो इसको सबसे बढ़िया एलसीएम मेथड से इसका वो निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 11520 है, पहले 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 जीरो 0। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 0। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 0। फिर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 0। फिर से 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 छक्का 12 0। फिर से 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 0। फिर 2 से 2 9 18 0। फ्रेम में आ रहा है, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, फिर 2 पचे 10, 45 हो गया। ठीक है, फिर अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15। फिर अब 5 से ही कटेगा, है ना, 5 एक कम 5। क्लियर। चलिए तो इस सारे डेटा को यहाँ पे उतार लेते हैं, सारी संख्याओं को, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 11520 आएगा वैसे तो, है ना। तो पहले देखते हैं 2 की कितनी संख्या है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे तो बस 2 है। ठीक है, 2 गुणे 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 2, 8 ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। फिर 3 की संख्या कितनी है, 1 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर 5 की संख्या 1 है, गुणे 5। क्लियर। चलिए ये उतर गया। तो इसमें क्या है, जब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना होता है तो हम जो है इसे, जो भी संख्या हो, जैसे ये संख्या दी गई है, इसको हम करड़ी में रख के इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें पेयर बनाते हैं, है ना। क्यों बनाते हैं, क्योंकि भाई इसमें ये जो अंडर रूट होता है, करड़ी होता है, इसमें 2 छिपा होता है, जिससे के कारण इसमें करड़ी में जो दी गई संख्या होती हैं, इसमें 2 2 संख्याओं का, 2 2 एक जैसी संख्याओं का हमें ग्रुप बनाना होता है, समूह बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए 2 एक जैसी संख्याएं हम ढूंढते हैं और उनका जो है इस करड़ी से आजाद करते हैं। ठीक है, इनका वर्गमूल हम निकालते हैं। तो देखिए इनका जोड़ा बन गया, ठीक, 2 आजाद हो गया। फिर ये दोनों 2 का जोड़ा बन गया, इसमें भी 2 आजाद हो गया। इन दोनों 2 का जोड़ा बना, इसमें भी 2 आजाद हुआ। इन दोनों 2 का जोड़ा बना, इसमें से भी 2 निकल गया। फिर ये 3 का भी जोड़ा बन गया, 3 भी निकल गया।
5 का जोड़ा नहीं बना, है ना, 5 का जोड़ा नहीं बना। अगर इसमें एक और 5 का गुणा होता, एक और 5 का गुणा होता तो आराम से हम जोड़ा बनाते और यहाँ 5 निकाल लेते, है ना। तो जब 5 निकाल लेते तो ये जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाता है कि नहीं। इसका परफेक्टली जो है स्क्वायर रूट हम निकाल लेते, वर्गमूल निकाल लेते, है कि नहीं, है ना। जब हम इसका वर्गमूल निकालते तो क्या आता, ये आता 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इनको गुणा करने पाता 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 पचे 80, 80 8 3 24 240 आता है इनका वर्गमूल। लेकिन जो है यहाँ पे सभी संख्याओं का अपना अपना जोड़ा बन गया है। अब जो है दो एक जैसी संख्याओं का अपना अपना ग्रुप बन गया है। यहाँ पे 5 अकेला पड़ गया था, है ना, 5 अकेला पड़ गया था। उसको तो मैंने यहाँ पे 5 इसलिए लिख दिया है कि आपको ये बताने के लिए कि अगर इसमें जो है एक और 5 का गुणा होता तो ये इसका जोड़ा बन जाता, है ना। तो किसका गुणा होने पर जोड़ा बन जाता है इसका, तो वो संख्या मैंने अलग से ये 5 का बताया है कि 5 का अगर इसमें गुणा हो जाता, है ना, इस टोटल में इस 5 का सिर्फ गुणा हो जाता तो ये वाला 5 जो है इस 5 के साथ जोड़ा अपना बना लेता है कि नहीं। लेकिन इसमें तो भाई कहीं गुणा नहीं है। देखिए इसका जो आपने ये निकाला है भाज्य गुणनखंड, इसमें देखिए सबका जोड़ा है, सबका जोड़ा है, सबका जोड़ा है, 3 का भी जोड़ा है देखिए, लेकिन 5 का जोड़ा है कहीं नहीं ना, है ना। तो वही चीज है। तो इस 5 का जोड़ा बनाने के लिए हमें किस संख्या का गुणा करना पड़ा, सिर्फ 5 का, है ना। तो फाइनली हम लोग का आंसर आया है 5। ठीक, अगर इस 5 का ये जो है टोटल अभाज्य गुणनखंड है, जो कि इस 11520 संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड है ना। तो इसमें जो है अगर सिर्फ 5 का गुणा हो जाता तो इसमें जो है ये जो संख्या थी 5, ये अकेले खाली नहीं जाती, इसका भी जोड़ा बन जाता। ठीक है, ठीक है। तो 5 का गुणा होना इसमें, यानी कि इस 11520 में भी 5 का गुणा होना होगा। ठीक है, क्योंकि भाई कुल मिला के ये जो संख्याएं देख रहे हैं आप, इसमें अभाज्य गुणनखंड ये जो देख रहे हैं, ये किसका अभाज्य गुणनखंड है, ये 11520 का ही तो है, इसी का ये अभाज्य गुणनखंड है ना। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में अगर 5 का हम गुणा कर दें, यानी कि इस पूरी संख्या में ये 11520 में हम अगर 5 का गुणा कर दें तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग होगी। ठीक, तो आंसर इसमें देखिए 5 आएगा। ठीक है, अच्छा, तो देखिए अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, 11520 में किस संख्या का गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, है ना। तो आंसर है हम लोग का 5। तो 11520 में 5 का गुणा किया जाए तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग होगी। देखते हैं गुणा करके, 5 जीरो 0, फिर 5 2 10 का 0 हासिल 1, फिर 5 5 25 1 26 6 हासिल 2, फिर 5 एकम 5 2 7, फिर 5 एकम 5। तो इसमें 57,605 का गुणा करने पर ना, देखिए अब 57,600 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, यहाँ चेक करते हैं। 57,600, इसको भाग विधि से चेक कर लेते हैं, कोई समस्या है नहीं, है ना, बड़े आराम से पूर्ण वर्ग है। 576 देखिए 24 का पूर्ण वर्ग है और उसमें पीछे 0 लग जाएगा, है ना। 240 का ये वर्ग है, चलिए देखते हैं, इसका वर्गमूल 240 आएगा, है ना। देखिए 2 दूनी 4, ठीक, 5 में 4 गया 1 हो जाएगा, फिर अगला जोड़ा 76 उतर जाएगा, यहाँ पे 2 इसमें जुड़ेगा तो 2 2 4 होगा, यहाँ 4 पकड़ेंगे, यहाँ का 17 पकड़ेंगे, 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 17 आएगा 4 बार। तो 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, फिर 4 चौके 16 1 17। क्लियर, घटाएंगे तो क्षेत्र में क्षेत्र जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, अब अगला जोड़ा उतार लेंगे, तो अगला जोड़ा है 00 ये, इसमें इस 4 को जोड़ेंगे, है ना, इस भाजक को, तो 4 4 8 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखिए अगला जोड़ा है 0, तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखा है जिसको जो है यहाँ पे भी रख के इसका इन सब में गुणा किया जाए तो 0 आ जाए। तो 0 रखना मुझे लग रहा है सही रहेगा, है ना। तो पढ़ते हैं पहाड़ा 0 का, तो 0 0 0, 0 8 0, 0 चौके 0। क्लियर, तो 0 में 0 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा 0 ही। ठीक है, तो फाइनली देखिए ये जो संख्या थी आपके क्वेश्चन की कि 11520 में किस संख्या का गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, तो 11520 में हमने 5 का गुणा किया तो प्राप्त हुआ हमें 57,600, जो कि एक पूर्ण वर्ग है ना। देखिए यहाँ पे इसका वर्गमूल जब हमने निकाला तो शेष यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, 0 बचा है। क्लियर, तो इससे यह सिद्ध होता है कि 5 का ही गुणा करने पर इसमें जो भी संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग होगी। तो इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं आपको, है ना। ये दूसरा आप खुद कीजिएगा, तीसरा मैं लगा दे रहा हूँ इसका, ठीक। और बाकी जो है किताब के क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा,
आपकी स्क्रीन पे, उनको भी आप लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है 37,32,480 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, है ना। इसमें देखिए एक संख्या दे दिया है 37,32,480। तो पहले तो इस संख्या को नोट कर ले हम, 37,32,480। इसमें पूछ रहा है किस छोटी छोटी संख्या का गुणा किया जाए, है ना, कि जो भी संख्या प्राप्त हो इसमें गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग हो, है ना, कंप्लीटली वर्ग बन जाए। ठीक ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं भाई, पता करते हैं इसमें कौन सी संख्या का गुणा किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो है इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसका अभाज्य गुणनखंड पहले हम निकाल लें। तो यहाँ एलसीएम मेथड से निकालते हैं। 37,32,480, दो से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 जीरो 0। बहुत लंबा जाएगा लग रहा है इसका। 2 9 18, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0। फिर 2 से 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, हाँ, फिर 2 पचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 जीरो 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एक दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 जीरो 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 चौके 8, 2 जीरो 0, है ना। कह रहा था मैं लंबा जाएगा ये। फिर 2 से 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 जीरो 0। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 जीरो 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 जीरो 0। फिर से ये फ्रेम में आ रहा है क्या, ये आ तो रहा है। ठीक है, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 जीरो 0। फिर 2 से 2 तियाँ 6, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 पचे 10। लेंदी कैलकुलेशन हो गया ना, समय खूब जा रहा है इसमें। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2, अरे 2 से कहाँ कटेगा, ये सम संख्या थोड़े है। अब चेक करते हैं 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, रुकिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1215 बार में। फिर ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12, फिर 3 जीरो 0, 3 पचे 15। ठीक, फिर 3 से कटेगा, 3 से 3 एकम 3, फिर 3 त्रिके 9, 3 पचे 15। फिर अब 3 से कटेगा क्या, 5 3 8 1 9 कटेगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 15 45, फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। ठीक, पूरा पहाड़ बन के खड़ा हो गया है संख्याओं का। देखते हैं 2 की संख्या कितनी है इसमें। 2 की संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 की संख्या 10 है। ठीक ठीक है, तो 2 गुणे 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 2। ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया। फिर 3 की संख्या कितनी है, 1 मिनट, 3 को गिन लेते हैं। 3 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 6 है। तो 1 मिनट यहाँ कर लेते हैं, है ना, नीचे चले, इसको लेके चले आते हैं। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, फिर उसके बाद ये 5 भी है एक, है ना, तो इस 5 को भी ले लेते हैं इसमें। क्लियर, तो चलिए, तो ये गुणे 5, ये सब जो है अंडर रूट में ही है। ठीक है ठीक है, तो अब जब हम भाग विधि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं उसमें, तो उसमें जो है 2 एक जैसी संख्याओं का हम जोड़ा बनाते हैं, है ना, और जोड़ा बना बना के छांट लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका देखिए जोड़ा बन गया, इसका 2 2 यहाँ लिख लिया हमने। फिर ये 2 का फिर से बन गया जोड़ा, फिर से लिख लिया मैंने। फिर 2 से का 2 से बना, फिर 2 से 2 अलग कर लिया। फिर 2 का 2 से बना, फिर 2 को अलग कर लिया।
फिर 2 का 2 से बना, अलग कर लिया, ठीक है। फिर अब ये 3 का 3 से बन रहा है जोड़ा, 3 को अलग कर लिया। फिर यहाँ पे 3 से 3 का जोड़ा बना, फिर 3 को अलग कर लिया। फिर 3 से 3 का जोड़ा बना, फिर अलग कर लिया। यहाँ देखिए 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है इसमें भी, है ना। जैसा अभी पहला क्वेश्चन था सेम वैसा ही सेकंड क्वेश्चन भी है, ठीक। तो फिलहाल तो नीचे जो है जो संख्या है इनका आपस में हम गुणा करेंगे, है ना। गुणा करेंगे तो इनका और यहाँ पे इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो गुणे √5 कर देंगे, है ना। लेकिन अगर यहीं पे इसका जोड़ा बन जाता है ना, अगर इसमें 1 और 5 का हम गुणा कर देते तो फिर ये √5 का गुणा नहीं होता, फिर इसमें जो है गुणे 5 का सीधे हो जाता है गुणा, ठीक है। और ये एक पूर्ण वर्ग, मतलब ये जो है जो संख्या दी गई थी क्वेश्चन में, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है ना। इसका आराम से हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा, ये अकेला पड़ जा रहा है। सिर्फ इसके कारण ही यहाँ पे ये सारी संख्याओं का जोड़ा बन गया, ये सब जो है करड़ी से आजाद हो गई अंडर रूट से, ठीक है। लेकिन ये 5 जो है करड़ी में ही रह गया, ठीक। पहले क्वेश्चन में देखिए मैंने आपको ऐसे नहीं बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये तीसरे क्वेश्चन में आप सीख लीजिए इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये 5 जो है करड़ी से आजाद नहीं हो पाया, तो ये करड़ी में ही रह गया। अगर जो है इसका जोड़ा बन जाता है, इसमें भी और 5 का गुणा हो जाता, तो आराम से हम लोग इसका जोड़ा बनाते और सिंगल ऐसे 5 को एकदम कंप्लीटली 5 को हम लोग यहाँ पे उतार लेते थे, ठीक है। और इन सब में गुणा करते और इसका जो है पूरा वर्गमूल निकाल लेते, ठीक है। तो फाइनली जो है हमें ये पता चल रहा है कि अगर इसमें 1 5 का बस गुणा हो जाता ना तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता, ठीक। ठीक है, तो चलिए ये बताइए संख्याएं किसका जो है कि वो अभाज्य गुणनखंड है। ये जो है आपके 37 लाख, एक मिनट, तो क्वेश्चन में जो दी गई संख्या है ये 37,32,480 है। इसमें अगर हम ये 5 का ही जोड़ा नहीं बन रहा था ना, तो इसके लिए मैंने अलग से 5 का जब गुणा हम इसमें करेंगे अगर तो जोड़ा बन जाएगा। तो इसमें हम अगर 5 का गुणा करेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, वो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक। तो फाइनल आंसर हम लोग का आया है 5, ठीक है। ना हो तो आपको अगर चेक करना हो तो इसमें आप 5 का गुणा करके आप अपना जो कुछ भी आएगा उसका आप वर्गमूल निकाल के चेक करेंगे तो देखिएगा वो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल ऐसे ही लगने वाला है। एक और क्वेश्चन मैं आपको लगवा देता हूं, आपकी बुक का ही है। देखिए छोटा सा एक क्वेश्चन है, बोला है कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, है ना। तो संख्या है देखिए 294, यहाँ देखिए दिख रहा होगा ना, 294 है। तो 294 में किस संख्या का गुणा किया जाए कि जो संख्या प्राप्त हो वह एक पूर्ण वर्ग हो। क्लियर। तो चलिए पहले तो हम जो है कि 294 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं भाई। तो 2 से 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सते 14, ठीक। फिर गुणे फिर ये 147 किससे कटेगा, 7 1 8, 8 4 12, 3 से कटेगा ना, तो 3 से कटेगा, तो 3 चौके 12 और 2 14, 3 9 27, 49। अच्छा फिर अब ये 49 भाई किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 7 49, ठीक। ठीक है, तो ठीक है। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं, उसमें ये करड़ी में दो संख्याओं का जोड़ा बनता है, ठीक है। तो दो एक जैसी संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो देखिए यहाँ पे 7 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा बना क्या, नहीं बना ना। अगर इसमें 1 और 3 का गुणा होता तो पक्का जो है इनका जोड़ा आपस में बन जाता। और देखिए यहाँ पे 2 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है ना। तो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इस 2 का जोड़ा बनाने के लिए हमें जो अगर इसमें अगर 1 और 2 का गुणा होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता है कि नहीं, ठीक। तो देखिए 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था, तो इन लोगों का जोड़ा बनाने के लिए हमें अलग से 2 का गुणा करना पड़ेगा इस 2 में, और अलग से 3 का गुणा करना पड़ेगा इस 3 में, तब तो इनका जोड़ा बनेगा। अगर यही चीज ऐसे होता कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 अगर होता, तो देखिए इसका जो है वैल्यू, इसका गुणा करने में जो भी वैल्यू आता वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है, ठीक। उसमें आराम से ऐसे जोड़ा बन जाता है कि नहीं, दो संख्याओं का, दो एक जैसी संख्याओं का। लेकिन देखिए इसमें क्या था, 294 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 आया, जिसमें 7 का तो जोड़ा बन गया है लेकिन 2 का नहीं बना और 3 का नहीं बना। तो 2 का जोड़ा बनाने के लिए हमें अलग से 2 का गुणा करना पड़ेगा, और 3 का जोड़ा बनाने के लिए हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, अलग से 3 का, ठीक है। तो कुल मिला के हमें अलग से 2 गुणे 3 यानी 6 का गुणा करना पड़ेगा,
समझ रहे हैं आप? किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 गुणे 3 यानी 6 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अगर 6 का हम लोग गुणा इसमें कर दें 294 में, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक। न हो तो चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग गुणा करके, ठीक है। 294 आपका ये रहा गुणे 6। 6 देखिए 6 कैसे आया ये तो आपको पता चल ही गया होगा, है ना? ठीक है, गुणे 6 का देखते हैं। 6 चौके 24, 4 हासिल 2, 6 9 54, 54 2, 56 को 6 हासिल गया 5, और ये 6 दूनी 12, 12 5 17, 1764 आ गया, ठीक। अब 1764 का चलिए वर्गमूल निकालते हैं हम भाग विधि से। देखते हैं हम लोग, है ना, कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। चलिए इसको ऊपर करके यहाँ निकाल लेते हैं। 1764 जोड़ा बनेगा पीछे से, 4 का वर्ग पढ़ेंगे, 4 चौके 16, 7 में 6 गया 1, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर अगला जोड़ा 64 उतर जाएगा, और यहाँ पे 4 इसमें जुड़ेगा, तो 4 4 8 हो गया। फिर 8 यहाँ पकड़ेंगे और यहाँ पकड़ेंगे 16, 8 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे कि 16 आएगा? 2 बार। 2 यहाँ भी रखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16। देखिए पूरी तरह कट गया, कुछ शेष बचा नहीं? बचा ना। तो इसका मतलब ये है कि ये 294 में 6 का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हुई है वह एक पूर्ण वर्ग है ना। ये 42 का वर्ग है, ये फिर इसका वर्गमूल 42 आएगा। क्लियर? ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप समझ चुके हैं, इनको आप आराम से लगा लेंगे, ठीक है। तो इन पे आधारित आपके किताब के भी कुछ क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, उनको आप कर लीजिएगा खुद से, है ना। और इसको मुझे लग रहा है कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। और देखिए इसका आंसर क्या आया है, आंसर 6 आया था ना। कौन सा आपका ऑप्शन है? ऑप्शन सी है इसमें। अभी जो क्वेश्चन हमने लगाया है उसमें ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन कर डालिएगा सारा। अब जो है वो भाग वाला तीसरी कैटेगरी का क्वेश्चन हम लगाते हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी क्वेश्चन में क्या है देखिए, उसमें दे दिया रहेगा एक संख्या और उसका कह देगा कि इसमें किस संख्या से भाग करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना होगा, ठीक। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे और देखेंगे किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा, उनका आपस में हम गुणा करके उसी से हम दी गई संख्या हम भाग कर देंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए अब ऐसे मुझबानी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं करके बताऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक। ठीक है, इतने आराम से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, है ना। इतना आराम से अगर आप सीखने लगेंगे, पूरा ध्यान देंगे, तो ये आपको फिर कभी भूलेगा नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 11520 में किस संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। तो दिया है 11520 में किस संख्या से भाग करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। क्लियर? तो चलिए भैया, इसके लिए हम बोले थे आपको कि इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल हमें निकालना है, तो निकालते हैं। तो निकालेंगे तो क्या आएगा, 11520। इसका पहले एलसीएम मेथड से इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 छक्का 12, 0। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 0। फिर 2 से 2 एक 2 चौका 8, 2 चौका 8, 0। फिर 2 से 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 जिन 0। फिर 2 से 360 आ जाएगा, 36 दूनी 72 होता है तो। फिर 2 से 180 आएगा। फिर 2 से 90 आएगा। फिर 2 से 45 आएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 15 आएगा। फिर 3 से कटेगा, 5 आएगा। फिर 5 से कटेगा, 1 आएगा। क्लियर? ठीक है, अब चलिए इसको यहाँ उतार लेते हैं। देखते हैं 2 की संख्या कितनी है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है 2 की संख्या, तो यहाँ पर उतार लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 गुणे 2, ठीक। फिर अब 3 की संख्या देखते हैं। 3 की संख्या 1 2 2 अठे 3 है, फिर 1 to 5 है, तो गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 1 ही 5 है इसमें, है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड में। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए क्या है, अब जो है इसका जब हमें वर्गमूल निकालना होता है तो जोड़ा बनाते हैं 2 एक जैसी संख्याओं का। तो ये देखिए 2 का 2 से बन गया, फिर यहाँ 2 से बन गया, फिर 2 2 का आपस में बन गया जोड़ा,
फिर इन दोनों दो का आपस में बन गया जोड़ा, यहाँ 3 का भी आपस में जोड़ा बन गया। ये देखिए 5 का जोड़ा कोई नहीं है, ठीक है, 5 का जोड़ा नहीं है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए, है ना, जिसमें ऐसे एक संख्या दे दे, जैसे 11,520 इसमें दिया हुआ है, तो ऐसे संख्या दे दे, पूछ दे कि इसमें किस संख्या से भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, जी ये क्वेश्चन होता है ना, इसकी आंख में ऐसी संख्याएं खटकने लगती हैं जो अपना जोड़ा नहीं बना पाती हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये सबका जोड़ा बन गया है, ये 5 का जोड़ा नहीं बना है ना, तो ये अब इसकी आंख में खटक रहा है ना। अब ये क्या करेगा, यही जो संख्या है इसी का हम इसमें भाग करेंगे ना, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, है ना। आंसर आपका यही निकल गया। ये 5 जो है इसका जोड़ा नहीं बन पाया, तो इसका मतलब यह है कि इस 5 से ही हम इसमें भाग करेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। अभी चेक करके देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका 11,520, इसमें चलिए 5 से भाग करते हैं। क्यों भाग कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये जो 5 है ये अपना जोड़ा नहीं बना पाया, ठीक है। देखिए पिछले टाइप के क्वेश्चन में ये था कि एक संख्या दे दी गई थी, इसमें किस संख्या का गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो वो वाले क्वेश्चन में सपोर्टिव रोल निभा रहा था, है ना, एक तरह से जो भी क्वेश्चन था वो सपोर्टिव रोल निभा रहा था कि अरे यार चलो इसका जोड़ा नहीं बना तो इसका जोड़ा बनवा देते हैं, गुणे 5 कर देते हैं इसको, है ना, इसको जोड़ा दे देते हैं हम, ठीक। लेकिन इसमें जब भाग वाले में आएगा इसमें सपोर्टिव रोल नहीं निभाएगा, इसमें जो है ये विलेन का रोल निभाएगा, है ना, कि अच्छा ये जोड़ा नहीं बना पा रहा है, लाओ यही है, ये इसी को पकड़ते हैं, इसी से ही हम भाग करेंगे तो मेरा कल्याण होगा, है ना। इससे ही भाग करेंगे इस संख्या में तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग संख्या बन पाएगा, ठीक। तो चलिए भाई भाग करके देखते हैं सच में जो है कि इसी संख्या से भाग करने पर जो संख्या प्राप्त हुई पूर्ण वर्ग होगी कि नहीं होगी। तो देखिए 5 दूनी 10, फिर 5 तिया 15 और फिर 5 जुरियम 0, फिर 5 चौको 20, तो ये आ गया 2304, ठीक है। तो 2304 आया ना इस 5 से भाग करने पर। अब चेक करते हैं कि क्या सच में यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, कि ऐसी झूठी बात है ना। तो देखते हैं, वहां पे जगह है 2304, यहाँ निकाल लेते हैं वर्गमूल इसका भाग विधि से, ठीक है। देखते हैं ये हो गया 4 चौके 16, 5 पचे 25 जाता ज्यादा हो जाता है ना, तो 13 में 6 गया 7, और यहाँ पे 1 में से गया कुछ नहीं बचा, फिर अगला जोड़ा उतरेगा 04, और फिर ये 4 उतर के जुड़ जाएगा 4 4 8, यहाँ का 8 पकड़ेंगे, यहाँ का 70 पकड़ेंगे, तो 8 का पढ़ा कितने पढ़ेंगे, 70 आएगा 8 बार। तो 8 8 8 8 है 64, 64 को 4 फिर बचा 6, फिर 8 8 है 64 और 64 6 70। लीजिए यहाँ पे 704 में 704 गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं शेष बचा इसका मतलब क्या है, ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या 2304, ठीक है। ये जो है इसका वर्गमूल जो है 48 होगा। तो ये बात सही है भाई कि इसमें जो हम लोग का आंसर आया था 5, उससे हमने भाग किया दी गई संख्या में, तो जो भी संख्या आई है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो हम लोग का आंसर सही है, ठीक। और वैसे भी देखिए इसमें सबका जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है ना। तो इस टोटल में ये जो टोटल अभाज्य गुणनखंड आपका जो आ रहा है, इसमें अगर ये 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसी 5 को यहाँ पे नीचे उतार लें और इससे भाग कर दें, तो देखें पहले इसमें कौन सी संख्या कटने वाली है इससे, तो इससे कट जाएगी ये 5, 5 से कम 5 हो गया, ठीक है, 1 3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जब ये संख्या जो ऊपर बच रही है, तो ये देखिए ये सब जोड़े में बच रही है कि नहीं। देखिए 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, और यहाँ 5 तो जो है यहाँ 5 से कट जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर यहीं पे बन जा रहा है, ठीक है। तो इसमें फाइनल आंसर आपका आएगा 5। तो कैसे आया है आप समझ गए हैं, है ना, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, ठीक। तो ये है। अब जो है कि 2 क्वेश्चन और मैं आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं, इसको आप खुद से कर लेंगे, है ना। अब जो है कि अगला क्वेश्चन आपकी बुक से है, इसको हम सॉल्व करते हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है आपके बुक के वो मैं दे दूंगा, आप उसको अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 6300 को भाग करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। किसको भाग करने भैया, 6300 को, 6300 को भाग करने पर, है ना। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिससे हम 6300 में भाग कर दें
तो जो भी संख्या प्राप्त हो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्लियर? ठीक है, चलिए तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग जो है कि जो भी संख्या दी गई होती है उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो निकालें इसका भी 6300 का वर्गमूल निकालते हैं अब, है ना। चलिए क्या होगा यहाँ पे 6300 का यहाँ निकाल ही लेते हैं, है ना। 6300 2 से कटेगा 2 3 6 2 1 कम 2 फिर 2 5 10 2 0 0 फिर 2 से 2 1 कम 2 2 5 10 2 7 14 2 0 0 ओह सॉरी 2 1 कम 2 फिर 2 5 10 फिर 2 7 14 फिर 1 बचेगा ना, फिर 2 5 10 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। 15 दूनी 30 75 दूनी 150। ठीक है, अब जो है चेक करेंगे ये तो देखिए 3 से कट जाएगा ना, 5 1 6 6 7 6 13 13 5 18, इनके अंकों का योग जो है 18 आ रहा है। तो 18 3 के पहाड़ा में आता है ना। 3 से विभाज्यता का नियम मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो 3 से ये कटने वाली संख्या लग रही है। 3 5 15 फिर 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक, फिर चेक करते हैं 5 5 10 2 12, फिर 3 से कट जाएगा। 3 3 कम 3 2 5 3 7 21 फिर 3 5 15 फिर 3 से कट जाएगा क्या, 7 5 12 1 13, नहीं कट रहा है। अब 5 से काटते हैं, अगली अभाज्य संख्या 3 के बाद 5 होती है। तो 5 3 15 2 17 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 7 35, फिर 7 तो खुद अभाज्य संख्या 7 7 से कटेगा 7 1 कम 7। क्लियर? अब चलिए इसका जो है अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो 2 का कितनी बार गुणा है, 2 का 2 बार, 3 का 3 2 का 2 बार, 3 का भी 2 बार, 5 का भी 2 बार, है ना। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, यही इसका आंसर है ना। 7 से ही इसमें भाग करेंगे इस 6300 में, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक, 9 तो देख लीजिए यहाँ पे 6300 है, इसमें 7 से भाग कीजिए तो 7 9 63, 900 आया। और 900 भैया बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? हाँ है। अगर 900 का आप वर्गमूल निकालेंगे ना तो जानते क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, 9 तो निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है, फाइनली किस संख्या से हमें भाग करने पर जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है, तो वह है 7। ऑप्शन आपका देख लीजिए, 7 है क्या इसमें? ऑप्शन सी है। क्लियर? ठीक है, ठीक है भैया। तो बच्चे खुचे क्वेश्चन जो आपकी बुक से हैं वो मैं दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनको आप लगा लीजिएगा, है ना। लगा के अपना कर लीजिएगा, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप इन सब क्वेश्चंस का। और भाई एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, है ना। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत होगा तो आप सिलेक्शन से चूक सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।